अस्सलामुअलैकुम। ग्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सितारा डार और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो 10 मशहूर शहर जो आबादी के लिहाज से तो अहम हैं ही, लेकिन उनकी वजह शुहरत क्या है, वहाँ पे जो मशहूर इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो व्यूअर्स, नंबर 10 पर हमारे पास है कोयटा। कोयटा बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी है और पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। अगर कोयटा की स्पेशलिटी की बात की जाए तो कोयटा अपने फलों के बागात की वजह से काफ़ी फेमस है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फल और खुश्क मेवाजात भी उगाए जाते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो कोयटा जो है वो सी लेवल से 5510 फीट की बुलंदी पर है और इसकी यही क्वालिटी इसको दूसरे शहरों से मुख्तलिफ बनाती है और साथ साथ ही इसका शुमार जो है वो पाकिस्तान के ठंडे तरीन शहरों में होता है। नंबर 9 पर मौजूद है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है और पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। इस शहर को 1960 में एक खास मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया ताकि इस सिटी को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जा सके। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है और इसका मौसम जो है वो बहुत बेहतरीन होता है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी खुशमिजाज और सोबर किस्म के होते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लोग मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो है ये शहर वो काफ़ी सिक्योर है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की मौशियत में खासा किरदार अदा करता है। इस्लामाबाद जो है सियाहत का एक अहम मरकज़ है। अगर इसके मशहूर मुकामात की बात की जाए जिसको लोग दुनिया भर से देखने आते हैं, उनमें फैसल मस्जिद, लोक विरसा, बनी गाला और एक मशहूर व मारूफ जो है रेस्टोरेंट मोनाल जो मारगला की पहाड़ियों के टॉप पर वाक़या है और जहां से पूरे शहर का दिलकश व्यू नज़र आता है। नंबर 8 पर हमारे पास है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद। अगर हैदराबाद की लोकेशन की बात की जाए तो जो हैदराबाद है वो कराची से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और ये शहर जो है कराची से डायरेक्ट रेलवे के थ्रू भी कनेक्टेड है और अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप मोटरवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदराबाद का बेशतर हिस्सा हमारे हमसाया ममालिक इंडिया में भी वाक़या है और हैदराबाद का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? हैदराबादी बिरयानी, जो कि हैदराबाद की वजह शुहरत भी है। हैदराबाद का शुमार पाकिस्तान के उन शहरों में होता है जो सनती लिहाज से बहुत अहम है। नंबर 7 पर हमारे पास है मुल्तान। मुल्तान जो है वो पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे वाक़या है और अगर इस शहर की तारीख की बात की जाए तो वो काफ़ी पुरानी है और ये जो शहर है वो ना सिर्फ अपनी सकाफत बल्कि इक्तिसादी लिहाज से भी बहुत अहम है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इस्लामी हिंदुस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये इस्लामी हिंदुस्तान में मुसलमानों का तजारती हब समझा जाता था और इस शहर को सिटी ऑफ सेंट भी कहा जाता है और वो इस बुनियाद पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूफिया हजरात के बहुत सारे मज़ारात मौजूद हैं। और अगर मुल्तान का नाम सुनते ही आपके जहन में अगर आम आते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो खासा गर्म होता है और उसी की वजह से यहाँ पे जो आम की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस शहर को पूरे पाकिस्तान का आमों की पैदावार में सबसे बड़ा शहर कंसीडर किया जाता है। व्यूवर्स, नंबर 6 पर हमारे पास है पेशावर। पेशावर ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी है बल्कि पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है और यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो पश्तून की है। और अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो नाज़रीन जो इसकी तारीख है वो कमोबेश 1500 साल पुरानी है और इसको जनूबी एशिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल किया जाता है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से था और तो और अगर बॉलीवुड के किंग खान की बात की जाए तो उनके आबा व अजदाद भी पेशावर में रहते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास है गुजरांवाला। गुजरांवाला का नाम सुनते ही आपके जहन में गुजरांवाला के खाने और वहाँ के जो पहलवान हैं वो आपके जहन में आते होंगे, लेकिन अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो गुजरांवाला आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है और अगर इस शहर की तारीख की बात की जाए तो इसको 18वीं सदी में बनाया गया था। अगर इसको सनती लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान में लाहौर और कराची के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है
اور اس کی جو GDP ہے وہ 5 سے 9% جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے راولپنڈی۔ راولپنڈی جو ہے وہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے چوتھا بڑا شہر ہے اور یہ پاکستان کی تیسری بڑی میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ چونکہ یہ اسلام آباد سے کنیکٹڈ ہے اس لیے اسے ٹوین سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کافی پرانی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ راجہ بازار ہے جو پاکستان کی بڑی مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو ویور نمبر 3 پر ہیں ہمارے پاس فیصل آباد۔ فیصل آباد آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا صنعتی شہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی جائے تو یہاں کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بہت فیمس ہے اور جو فیصل آباد کا کپڑا ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور جو اس کی GDP ہے وہ 5 سے 9% جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں GDP میں سب سے زیادہ حصہ فیصل آباد کی طرف سے آتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو کون نہیں جانتا کہ فیصل آباد کا جو طنز و مزاح ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہمارے جو سٹیج ایکٹرز ہیں ان کا زیادہ تر تعلق فیصل آباد سے ہے، جس میں سجاد جانی سر فہرست ہیں۔ زندہ دلانِ لاہور دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں پہ مغلیہ ادوار کی بہت ساری عمارتیں موجود ہیں جن کو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شیش محل جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ اس شہر نے پاکستان کے بننے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال مینار پاکستان ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے کراچی، جسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ کراچی کو پاکستان کا صنعتی اور مالیاتی جو ہے وہ مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اگر کراچی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو جو کراچی کی لوکیشن ہے وہ بحیرہ عرب پر واقع ہے اور جو ہے سمندری آمد و رفت میں کراچی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پورٹ بن قاسم پورٹ بھی کراچی میں موجود ہے۔ اور اگر کراچی کی ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت کلچرل ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے وہ ویسے تو اردو ہے اور یہاں پر بہت سی نسلوں سے اور مذاہب سے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ بھی آباد ہیں۔ کراچی شہر صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی ہے۔ تو جی ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پاکستان کے 10 بڑے شہروں کے بارے میں بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔